नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, उसके जीवन में बुरे दिन कभी आए ही ना। लेकिन ये संभव तो नहीं होता है ना। हालांकि बुरे दिन बिताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन दिनों में हमें कुछ ऐसे अगर संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं जिनसे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, आपके दुखों का अंत होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप पूजा पाठ करते हैं और अपने दुख दर्द को ख़त्म करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और हम भगवान से चाहते हैं कि आप एक ऐसा हमें संकेत दिखा दीजिए जिससे कि हमें पता चल जाए कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि हमारे खुशी के पल जो होते हैं ना, समय होते हैं ना खुशी के, उन्हें व्यतीत करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। लेकिन जब दुख आता है, परेशानियां आती हैं, तो एक एक पल बहुत भारी होता है और उसे काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें कहीं से ऐसा संकेत प्राप्त हो जाए जिससे हमें लगे कि अब हमारे दुख के दिन ख़त्म होने वाले हैं। तो हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि अब हमारे दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे जीवन में दुख आते क्यों हैं। तो कुछ दुख तो हमारे कर्मों के द्वारा आते हैं, यानी कि जो हमने किया है उसको प्रायश्चित के तौर पर हमें इसी जन्म में दुखों को भुगतना पड़ता है, और कुछ दुख हमें मृत्यु पर्यंत भुगतना पड़ता है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमारे ग्रहों की वजह से हमें दिए जाते हैं। तो इन सबको मिलाकर ये समझिए कि दुख जब जीवन में आने लगते हैं तब हम सिर्फ़ और सिर्फ भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान हमारे दुखों को काटते हैं, और जैसे ही हमारे दुख कटते हैं वैसे ही हमारे जीवन में सुख का आगमन होने लगता है। तो उस समय हम बहुत प्रयास करते हैं अपने दुखों को काटने के लिए। तो उस समय हमें लगता है कि भगवान हमें कुछ ऐसे संकेत दे दीजिए जिससे हमें ये आभास हो जाए कि हमारे दुख के दिन अब कटने वाले हैं। तो हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि अब आपके बुरे दिन कटने वाले हैं और आपके सुख वाले दिन अब आने वाले हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि ये संकेत कौन कौन से हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में गौरैया को बहुत ही श्रेष्ठ पक्षी माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आपके घर में गौरैया का आगमन होता है और आप उसे अगर दाना डालते हैं तो आपके जीवन में आई हुई सभी परेशानियों का नाश होता है, परेशानियां ख़त्म होती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर गौरैया आपके आंगन में बैठती है, आपके छत में बैठती है, आपके घर में कहीं भी आती जाती है या बैठती है, तो ये बहुत शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि अब आपके घर में दुख के दिन जाने वाले हैं और सुख के दिन आने वाले हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में पक्षियों को एक संदेश वाहक के रूप में माना गया है। कहा जाता है कि इनका आना जाना एक तरह से हमारे लिए एक संकेत जैसा होता है। जैसे कि कुछ अशुभ पक्षी होते हैं जिनका हमारे घर में आना जाना, हमारे घर के आंगन में बैठना, हमारे घर के ऊपर बैठना, हमारे घर में घोंसला बनाना उनको शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन वहीं गौरैया अगर आपके घर में घोंसला बनाती है, आपके घर में अंडे देती है, आपके घर में उसका आना ही बहुत शुभ होता है। शास्त्रों की मान्यता है कि जब घर में विपत्ति आने वाली होती है या विपत्ति आ चुकी होती है तो सबसे पहले इसका संकेत पक्षी ही देने लगते हैं। देखिए, सबसे पहले घर में पक्षी ही घर से चले जाते हैं। जब किसी के बुरे दिन आने वाले हों तो गौरैया जैसे शुभ पक्षी उसके घर में नहीं आती है, सबसे पहले वो ऐसे घर से चली जाती है। यदि इसका आगमन आपके घर में हो रहा है, ये आपकी बालकनी में बैठ रही है, आपके आंगन में आ रही है, तो ऐसे में आप समझ जाइए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो रही है या फिर होने वाली है। अगला जो जीव है वो है गाय। गाय यदि आपके घर के दरवाजे पर रोज़ आती है तो आप समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो रही है। यदि गाय आपके दरवाजे के पास आती है तो इसे मारकर भगाने की गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। यदि आपके घर में गाय आती है तो आपके पास जो कुछ भी है खाने के लिए, चाहे वो एक रोटी ही क्यों ना हो, आप उसे खाने के लिए ज़रूर दें। एक रोटी गाय को आप ज़रूर दीजिए और उसको खिला करके आप विदा कीजिए। इससे आप डरिए मत कि ये रोज़ रोज़ आएगी, उसकी आदत हो जाएगी आपके घर में आने की, आपके घर में वो बार बार आएगी। गाय का आना आपके लिए सौभाग्य है, आप ये समझिए, क्योंकि गाय का आना लक्ष्मी की प्रसन्नता को दर्शाता है। और आप ये समझिए कि अब आपके दुख के दिन जो हैं वो जाने वाले हैं। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों वो है अतिथि। हमारे शास्त्रों में अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया है, इसीलिए कहा जाता है कि अतिथि देवो भवः। तो अतिथि यानी कि जिसके आने का समय हमें पता नहीं होता है, बिना समय बताए ही वो आ जाते हैं, वो अतिथि कहलाते हैं।
लेकिन आजकल का जो समय है, आजकल मोबाइल का समय है, तो सभी लोग जिसे भी आना जाना होता है वो लोग बता करके आते जाते हैं हमारे घर पर। लेकिन फिर भी कहा गया है कि जो अतिथि आपके घर में आते हैं वो देवता के समान होते हैं। देवता तुल्य लोग जब आपके घर में आते हैं तब आप मान लीजिए कि आपका भाग्योदय होने वाला है। यानी कि कहा जाता है कि अब आपके बुरे दिन जो होते हैं ना वो ख़त्म होने वाले हैं। आप मान लीजिए कि आपका भाग्योदय होने वाला है। यानी कि कहा जाता है कि जब आपके बुरे दिन होते हैं तब आपके घर में कोई भी नहीं आता है, कोई आपसे संबंध भी नहीं रखना चाहता है। लेकिन जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तब आप ये संकेत ही समझिए कि सारे मेहमान आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और वो आपके घर में आना शुरू कर देते हैं। विशेष करके कहा जाता है कि आपकी बहन हो गई, आपकी बेटी हो गई, वो अगर आपके घर में आ जाए तो इनका आना आपके लिए बहुत शुभ होता है और लक्ष्मी के आने के बराबर होता है। और कहा जाता है कि यदि आपके द्वारा इनका अपमान होता है, अनादर होता है, तो ऐसे में आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा बहन और बेटियों का अपमान ना किया जाए। साथ ही दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि आजकल लोग अपने घर में कुत्ता पालते हैं। यह चलन पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कुत्ते को भैरव भगवान की सवारी माना जाता है। साथ ही कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक भी माना जाता है। तो इस बात को आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर कुत्ते को रोटी देते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ होता है और कुत्ते का आपके घर में आना और रोटी खाना बहुत ही शुभ संकेत होता है। तो इस बात को आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है कि यदि आपकी शनि, राहु और केतु ग्रह अगर ख़राब हैं तो चाहे आप कुत्ते को कितनी भी रोटी खिला दें वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा आपके हाथ के द्वारा दी गई रोटी को। यदि आपका ग्रह अनुकूल नहीं है तो कुत्ते रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि कुत्ते इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें ये बहुत जल्दी पता चल जाता है, उनको आभास हो जाता है। ऐसा आपने सुना होगा कि जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो कुत्ते रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि मनुष्य के ऊपर संकट आने वाला है। तो कुत्ते को रोटी खिलाना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। चाहे कुत्ता काले रंग का हो या कुत्ता किसी भी रंग का हो, उसे आप रोज़ एक रोटी खिलाते रहिए। कुत्ते को रोटी खिलाना सिर्फ कुत्ते का पेट भरना ही नहीं माना जाता, बल्कि आप कुत्ते को रोटी खिलाकर ये भी जान सकते हैं कि आपके ग्रह अनुकूल हैं या नहीं, क्योंकि कुत्ता उसी के हाथ से रोटी खाता है जिनके ग्रह अनुकूल होते हैं, खास करके राहु और केतु ग्रह। जिसकी कुंडली में कोई ग्रह अगर कमज़ोर होता है या प्रतिकूल अवस्था में होता है तो कुत्ते उसके हाथ से रोटी कभी भी नहीं खा सकते। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें उसे रोटी खिलाने की, लेकिन वो रोटी नहीं खाएगा। आप एक बार ये आजमा के ज़रूर देखिएगा। अगर कुत्ता आपके घर के दरवाजे पर रोज़ अपने आप बिना बुलाए ही रोटी खाने के लिए अगर आने लगे तो आप ये समझ जाइए कि अब आपके बुरे दिन कटने वाले हैं, अच्छे दिन अब आने ही वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ संकेत जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इन संकेतों को जानकर आप ये समझ सकते हैं कि अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिनों की शुरुआत बस होने ही वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज के वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।